हाँ, तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? फटाफट से आप लोग बताएँगे कैसे हैं? सबसे पहले आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेस के शानदार सा सेशन में स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो क्लास 10th का मैथ चल रहा है। मैथ में ऊँचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? भाई रामनिवास सर जो कि जीओसी के द्वारा कंडक्ट करा जाए। इसमें आपको जीओसी में यानी गाइड ऑनलाइन क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर टारगेट बैच जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपने सही सुने, टारगेट जो बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को अवेलेबल है। इसमें जीरो से आप हीरो बनने के लिए तैयार है, एकदम सक्षम है, आप बन सकते हैं। ये चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, इसका जो मूल नाम है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। नाम क्यों पड़ा है वो आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन तत्काल में बता दीजिए। देखिएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ही सारा कुछ काम करता है, इसीलिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग होता है, अनुप्रयोग सही प्रयोग होता है। वही बारे में ज़्यादा डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए आज नहीं बता। और उसमें हम लोग कई सारे लेक्चर, जो 5 से 6 लेक्चर थे, वो मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर जो छात्र इस लेक्चर में डायरेक्ट आए होंगे उनको समझ में नहीं आएगी, ये बात तो तय है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात बता देता हूँ पहले, इसलिए कि जो बच्चे अगर जुड़े वो पहले वाला लेक्चर देखे, उसके बाद ही इस लेक्चर में आने का प्रयास करें। क्लियर है? आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 ना जी। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में बोल रहा है एक नहर के एक तट पर एक नहर है। नहर मतलब नदी, अगर गांव से होंगे तो नदी समझते होंगे नहर उसको अच्छे तरीका से, और जो शहर में लोग हों तो उसको स्विमिंग पूल बना लीजिए आप लोग अपना हिसाब से। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एगो नहर है, एक क्या है, नहर है, उसके तट पर मतलब कि किनारे में एक टीवी का टावर क्या है, खड़ा है। जैसे कि चित्र में देखिए, एक नहर है, ये नहर के सामने एक टीवी का टावर ए बी खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर है यहाँ के ठीक सामने आ गया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यहाँ एक तट है, ये हो गया डी, दो तट, यानी बी हो गया एक तट और डी हो गया दूसरा तट, यानी नदी के ए पार और नदी के ओ पार नहर के। क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.1 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ समझ में आया? सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की, फिर एक एंगल दूसरे तट पर बताया जो वही अगला जो तट है उस पर 60 डिग्री का कोण बनता है, और पुनः एक बेर 30 डिग्री का कोण बनता है। तब हमारा बताइए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण बना है, ये तट के बाद की बात है। लेकिन तट जो है, सॉरी यहाँ पर जो बताए थे बीडी नहीं है, वो है सीबी यानी बीसी, सीबी यानी बीसी। ये है नदी की क्या हो, चौड़ाई, ये है टावर की ऊंचाई, उसको लंबाई नहीं कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अगर लिखना है तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, आपको मन है तो। ठीक है प्यारे लाडो, बिल्कुल सर। उसके बाद आप टावर की ऊंचाई निकालना है तो आप यहाँ लेट करके लिख सकते हैं, लेट टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर, यानी कि हम लोग इसका ऊंचाई मान लें एच मीटर। इसमें देखिए कि 90 डिग्री जहाँ मानते हैं, मानते कहाँ है ही 90 डिग्री, 90 डिग्री पर खड़ा है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है जी, कर्ण होता है। ये बात आप लोग को अच्छे से मालूम है, यानी ये कर्ण है तो ये हो करने है बबुआ, ध्यान दीजिएगा, 2 बार लिखने का क्या जरूरत है, आप लोग होशियार है। चलिए
अच्छा, जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होता है जी? सर आपने लंब बता चुके हैं ऑलरेडी। इसको कोण माने, इसको कोण होता है, इसके सामने वाला भुजा यही ना होगा, यानी ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है जी? आधार। ई न के आधार एकरे ले ले, एकरे ले ले, सब के ले ले, एक के बेर लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा भी नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। लंब, आधार और कर्ण तीनों दिखाई दे रहा है। चलिए अब झगड़ा कराना है हम लोग को, जो केकरा केकरा में कौन देले है और कौन निकालना है। कौन नहीं, कौन कौन देले है, कौन कौन निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो कौन देले है कौन निकालना है। बबुआ कौन देले है रे लाडो? तो देखिए सोना, हमारे हिसाब से जरा सा देखिएगा, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे तो यहाँ पे लंब हमको दिया है एच मीटर। क्या दिया है जी? एच मीटर। हम लोग आधार बी सी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। भाई टावर की ऊंचाई निकालना है, और टावर से एक याद आता है बात, लेकिन पहले क्वेश्चन बनाएंगे बबुआ, ओकरा बाद करेंगे टावर की बात। आप लोग क्वेश्चन अभी दबा के रखिए। चलिए, तो यहाँ तक हो गया है। तो निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी यहीं तक की बात हो रही है। ये त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं बबुआ, ध्यान दीजिएगा सभी लाडो, है कि नहीं जी? बिल्कुल सर। तो इसमें लंब दे ले है और आधार की बात करेंगे, यानी कि लंब और बी आधार, सॉरी लंब और आधार के बीच में झगड़ा है। तो लंब और आधार के बीच में झगड़ा हो तो किसको बुलाना है? टेन को। थीटा तो लगेगा ही, दिखाएगा लंब बटा आधार। चलिए, टेन के हम लोग टेन ही लिखते हैं, और थीटा का मान हम लोग को कितना दिया है जी? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। और लंब का मान क्या दिया है? एच मीटर। हम लोग एच मीटर लिखेंगे। आधार को आप चाहे तो एक्स मानिए, नहीं मानना है तो बी सी लिख लीजिए या सी भी लिख लीजिए। तो आप बी सी लिख लेंगे। अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सर टेन 60 का मान क्या होता है? तो टेन 60 का जो मान है वो √3 होता है। इस चीज को आपको याद करके रखना होगा, इसीलिए तो मैं बताया था। जो छात्र अगर ट्राइगोनोमेट्री नहीं देखे होंगे वो ऊंचाई दूरी नहीं समझ पाएंगे। कुछ कुछ चीजें आता है, दिया ही हुआ है ना, यहाँ देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की नहीं बात आएगी? बिल्कुल सर, √3। एच के एच तत्काल ई मीटर है ना, इसको साइड कर रखे, अगर रखना है तो यहाँ लिखिए, नहीं तो एच में एच एम हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब बटा में 20, यहाँ पर देंगे एक अपना मन से, आपको जो लगे वो कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर तो एक में एच से गुना करके एच निकाल लीजिए, अब बीसी में √3 से तो बीसी √3 लिख सकते हैं। बात सत्य है गलत? यहाँ मीटर था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी? मीटर। है कि नहीं? बिल्कुल। क्या बोलिए कुछ? हाँ, सिर्फ √3 कैसे होगा? √3 में हम लोग बीसी से गुना कर रहे हैं, आरी तिरछा। जैसे कि बबुआ यहाँ देखिए, अगर आपके पास 2x/2 देते हैं, यहाँ पर 3y/3 देते हैं, या चलिए 4 ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू? सर आरी तिरछा गुना करते हैं, इसमें गुना करते हैं इससे, और इसमें गुना करते हैं इससे। बात सत्य है गलत? बिल्कुल सर। तो 2 में 4 से गुना करते हैं 8x, बराबर है तो बराबर देते हैं। 2 में 3 से गुना करते हैं 6y। बात ये सही है गलत? बिल्कुल सर जी सही है। वही हाल यहाँ भी है, आरी तिरछा हम लोग गुना किए हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर ये कन्फ्यूजन आती है, आप में ये समस्या आ रही है कि आपने ऑलरेडी मेरा जो बेसिक लेक्चर मैंने कराया है, यानी पावर बैच के थ्रू, वो आप नहीं किए होंगे, तभी आपको ये परेशानी आ रही है। तो वहाँ पर इस
चीज़ की जो जानकारी है अच्छे तरीक़ा से मैंने दे चुका हूँ। यानी h का जो मान हम लोग को क्या निकल के आ गया जी? तो सर BC√3 आ गया, BC√3 है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, बात करेंगे जब हम लोग h का मान निकाल लिए, अब टोटल ABD की बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में बात करेंगे कैसे होगा से। हाँ, अगर आप चाहते यहाँ BC का भी मान निकाल सकते थे। अगर BC का निकालना होता तो BC बराबर हो जाता BC बटा यानी कि H/√3 आ जाता, वो भी आप निकाल कर देख सकते थे। तो ABD में, अब ABD में वही बात फिर 10 के ही आएगी, क्योंकि लम्ब और आधार के बीच में ही क्या होगा, झगड़ा। जो दिया रहता है उसी के बीच में होता है झगड़ा। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर लम्ब बटा आधार ना जी। चलिए हम लोग tan को tan ही लिखेंगे और थीटा के मान बदलेंगे, क्योंकि थीटा का मान बड़का त्रिभुज में दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे लाडो 30 डिग्री बराबर है तब बराबर। अब बात करेंगे लम्ब। लम्ब क्या निकाले हैं, तो लम्ब है सर जी पहले से h मीटर दिया हुआ है, h लिखेंगे भट्टा। आधार क्या हो जाएगा सर, तो सर DC प्लस CB हो जाएगा ना जी। यानी कि कहे तो उल्टा कहिएगा तो BC प्लस CD हो जाएगा ना जी। बिल्कुल सर, तो यहाँ लिखेंगे BC प्लस CD, है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ से अब कट मार्क मार के यहाँ से बनाते हैं। सॉरी 10 की अब बात क्या करेंगे। tan 30 का मान क्या होता है लाडो, तो सर 1/√3 होता है, तो यहाँ 1 आप √3 लिख लीजिए बराबर। आप यहाँ पर h का मान रख सकते हैं, क्योंकि h दिया हुआ है पहले से, मैंने h निकाल चुका हूँ यहाँ ऑलरेडी। h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ BC√3 बट्टा में क्या है वो BC प्लस CD। नहीं, लेकिन एक बात कहे, हम आधार गलत ले चुके हैं। नहीं, आधार कोई दिक्कत नहीं है, BC प्लस CD है। क्या है, BC प्लस CD, लेकिन हम लोग को CD के मान पहले से दे ले है कितना जी, 20 मीटर। तो यहाँ 20 लिखना हमको क्या है, अनिवार्य है, बनता है ना जी। बिल्कुल सर। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं रखे, क्या डायरेक्ट चाहते तो BC के 20 मीटर आप प्लस में BC डायरेक्ट लिखते, तो डायरेक्ट लिखे से अच्छा यहाँ समझाते समझाते स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब आरी तिरछा क्या होगा, गुना। एक में BC से तब BC, अब 20 में 1 से तब 20। चलिए अब इसमें इससे गुना करेंगे तो BC के BC ही रह जाएगा। लेकिन हमको बात बताइए, √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, √9। और √9 को जब आप बाहर निकालिएगा तो आपके पास आएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। 3 गुने 20 यानी सुंदर से इसको लिख लीजिए सीधा करके, तो आप 3 BC लिखेंगे, 3 BC है कि नहीं। बिल्कुल सर, 3 BC दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को 20 रहने देते हैं, और 3 गो BC को 3 गो BC, ये गो BC को उधर लेकर चल जाएंगे, तो ये 20 के 20 रहेगा, और 3 BC में से एगो BC घट जाएगा, तो आपके पास कै गो BC, 2 गो BC, यहाँ 2 BC। अब हमारे हिसाब से चलिए या आप लोग के हिसाब से, तो ये 2 कट जाएगा 20 से ना जी, कटता ही है। तो 2 को आप काटिएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी हमारे हिसाब से आ गया BC बराबर 10, है कि नहीं। BC यानी नहर की क्या गया, चौड़ाई।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर निकालना था टावर की ऊंचाई, तो हम लोग अतः करके लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर ना जी, जिससे कि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा। अतः टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, यानी h बराबर हम लोग लाए हुए थे BC√3 ना जी, BC√3। अब BC√3 बराबर यानी कि BC का मान निकाल चुके हैं अभी 10, तो 10√3 हो जाएगा मीटर। ये क्या है जी? सर टावर की ऊंचाई है 10√3 मीटर, आप लोग जाकर किताब में देख सकते हैं। अब नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? BC, यानी कि BC के माना गया है 10 मीटर, यहाँ मीटर भी होगा। क्लियर है सभी प्यारे लाडो का? जल्दी से सभी प्यारे बताएंगे क्या ये समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे प्यारे लाडो। अगर किसी को परेशानी और समस्या आई हो तो इसको फिर से आप लोग देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। अच्छे से कई छात्र इसको कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक जैसे पूछ रहा था बालक, जे सर जी उस दिन आप बोले थे जे टावर पर जे एगो लड़का क्या बोले जे बोल रहा है, हाँ बोले थे जे चढ़ना है टावर पर तो गैस के लिए ही ना चढ़ो, सरकार सस्ता करेगा। तो एक देखे थे न्यूज में शायद, जे गैस न मिलने के कारण चढ़ गया टावर, उसको लाडो को गैस ही नहीं मिला जे, हमको गैस ही नहीं मिला था क्योंकि अभी भी सच में महामारी चल रही है गैस की, थोड़ा सा परेशानी और समस्या नहीं मिल पा रहा है। तो लड़का को गैस नहीं मिल पाएगा, सुबह से शाम तक बैठा नहीं मिल पाया, वो टावरे पर चढ़ गया शाम। ये गजब है। हम सोचे महंगाई के लिए चढ़ होता, तो चढ़ गया ये नहीं मिल रहा है। एक से अजीब घटनाएं है, ये ट्रेंडिंग बात है। मैं इस पर ज्यादा ना कहूंगा, बस आप लोग सब समझदार हैं, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए जल्दी से। उसके बाद मैं अगला प्रश्न की बात करूं, प्रश्न नंबर 12। तो मेरी सुस्ती है कि आप लोग जानते हैं, कल मैं बता चुका था ऑलरेडी, ये थोड़ा सा समस्या आ रही है और चेहरा खिलखिलाहट नहीं, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अरे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं 11 नंबर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 12 बताने का प्रयास करूंगा। हेलो, तो बनाइए इस प्रश्न को जल्दी से प्यारे प्यारे साथियों। ये प्रश्न संख्या 12, इसको डिलीट कीजिए। कैसे? प्रश्न संख्या 12 में क्या कर रहा है? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखिए। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सबसे पहले आपको तो 7 मीटर ऊंचा एगो भवन बनाना पड़ेगा ना जी। 7 मीटर यहाँ ऊंचे क्या कहा है जी? भवन। तो 7 मीटर ऊंचा एगो भवन बना दी। चलिए ये क्या हो गया जी? भवन, जो क्या मीटर है जी? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एगो एगो केबल वाला टावर बनाना होगा। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एगो केबल वाला टावर। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कथी का है? शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है जी? 60 डिग्री। कह रहा है कि भवन के शिखर और टावर के शिखर, ओकर उन्नयन कोण है क्या डिग्री? 60 डिग्री। यानी यहाँ से ही मिलेगा इसमें, एक हम लोग डॉट डॉट से अपने मिलाना तो पड़ेगा ना जी। हैं? चलिए
कहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब कह रहा है इस भवन के शिखर के है कोण, उससे टावर के पाद, भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण है क्या डिग्री? 45 डिग्री। इतना है। ई है क्या डिग्री का? ई तो पहले 60 डिग्री का है जो आप लोग को बता दिए थे ना, ना था उन्हें कौन क्या डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ई भवन का जो अवनमन कोण है, भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का क्या है? अवनमन कोण कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। एक मिनट, 45 डिग्री है। अब ई 45 डिग्री है तो आप लोग को मालूम है घर कोई बनता है तो क्या उसके घर के नीचे जमीन रहता है कि ना? हवा में बनते हुए देखा है घर को? नहीं, नहीं बनते हुए देखा है तो यहाँ भी जमीन लगेगा कि ना? यानी ई जमीन लगा दिए सटल है बबुआ। तो बताइएगा थोड़ा सा, ई है कथी? समूह कोण। एकरा आप एकरा से मिल रहा है देखिएगा समूह कोण के अनुसार। जब ई 45 तो ये हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। और देखिए ई 7 मीटर तो ए हो 7 मीटर। आई है टावर, और टावर इतने दूर नहीं होता है क्योंकि टावर जमीन से होता है कि छत से होता है? जमीन से ना। तो टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपको ऊंचाई निकालना है। निकाल दीजिए, पिक्चर हम बना दिए, आपको निकाल देना है, बस यही पूछा है और कुछ नहीं। निकालिए, जब तक देखते हैं आप लोग का पावर, देखते हैं कौन कौन निकाल पाते हैं। चलिए, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं प्यारे प्यारे लाडो, सर मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, लेकिन कुछ गधों का आंसर ही नहीं आया है। ये बात भी क्या है तय है। इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग का आंसर आएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। कई लोग का आंसर आ रहा है, कई लोग कर रहे हैं 7 इंटू 1 प्लस √3 आंसर। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, कुछ गधों ने कह रहे हैं 7 √3 मीटर। इनका बिल्कुल गलत है, इसमें थोड़ा सा और आप नए काम किए हैं, और कुछ गधे तो आंसर ही नहीं बता रहे। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इतना खत्म कर दिया तब तक नहीं आता है तो ये गलत बात है। चलिए, बात हम लोग करते हैं, अब कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसको एंगल मानेंगे 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है कि नहीं? और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब। लंब एक के बार सब के लिए मान लिए हैं, इसको फिर 90 डिग्री कहेंगे, बिल्कुल सर। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा। ई ना कि ई कर्ण समझ के एक कर्ण समझना, नहीं, ये आधार है, ई आधार है, क्योंकि ई 90 डिग्री के सामने कर्ण, इस कोण माने उसको लंब, जो बच गया सो आधार। ठीक है जी, बिल्कुल। और तो जब ई 90 डिग्री के सामने है तो ई कर्ण हो गया, जो कोण माने उसको लंब, तो ई हो जाएगा अब लंब, और जो बच गया से नीचे आधार। अब चाहे तो आप इसको एंगल मान सकते हैं, ए बी सी डी और ई। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए, हम लोग बात करें। सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगा, दोनों के आधार सेम लग रहा है, तो ई हमको मालूम है, खाली ए है दिया है बेचारा, और ई सामने ई है तो ए हो गया भाई। ई या ई देले से कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन निकलने वाला है। ई अगर देले है तो ई निकालेगा, जब ई निकल जाएगा तो ए है बराबर ई है तो ए हो निकल गया, एक हिसाब से ई निकल जाएगा। हमको असल में इतना दूर ही निकालना है, क्योंकि इतना दूर तो देले है, इतना दूर निकाल लेंगे तो इतना दूर है, इतना दूर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यही तो कमाल करना है। चलिए निकाले, क्या समझे आप लोग? ई देले है ए बी, तो ए बी से आप आराम से बी सी निकाल सकते हैं, और जो बी सी है वही क्या है, ए डी है, वही ए डी। तो फिर ए डी के अनुसार से आप डी ई निकाल लेंगे, तो डी ई निकल जाएगा, तो आपको सी डी पहले दे ले है, तो सी डी में जब डी ई जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा टावर। सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं लेट,
लेट में हो जाएगा आपको टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर का कहलाडुआ, पेट में कूद रहा है चूहा, खाए नहीं है क्या करे, इसीलिए कलहंट हो रहा है। हंसने वाली बात नहीं है, देहात में यही बोला जाता है। पेट में चूहा है कुहा, काहे जानता है। बगल में अंकल जी गुजर गए, और कल से अभी तक वो यही है। उनका सुपुत्र है जो अभी तक कहीं बाहर रहते थे दूसरे शहर में, वो आए नहीं रहे, इसीलिए खाना वाना नहीं बना है। क्या कहे, मजबूरी हो चुका है, भूखे टटा रहे हैं। फिर भी देखो इतना कुछ हो रहा है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग का क्लास नहीं रुका है, इसलिए आप लोग से कितना प्यार करते हैं। कुछ भी आप लोग का करियर पर कितना ध्यान, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुका है। कल भी मैं पढ़ाया हूँ जितना हो सका है, आज भी पढ़ा हूँ जितना हो रहा है, मुझे क्षमता है लगभग। देखिए कब तक मैं टिक पाता हूँ। ठीक है, तो ऊंचाई मान लिए एच मीटर, एच मीटर यानी लिखे ही थे पहले। अब निकलेगा कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी की, एकरा से ई निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, कथी दिले है बबुआ, लंब दिले है। झगड़ा करना है यानी निकालना क्या है, आधार। झगड़ा होगा लंब और आधार में, लंब और आधार में मतलब टेन, खाली टेन ही आता है बबुआ, लंब बटा आधार। चलिए, तो टेन के टेन लिखेंगे, ए बी सी में एंगल कितना है जी, 45, यहाँ लिखेंगे 45। लंब का मान क्या है जी, 7। आधार का मान BC, आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, नहीं हम लोग BC लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगर नहीं मानना है कुछ, तो आप चाहे तो इसको x मान सकते हैं। जब x मानिएगा तो ये हो x हो जाएगा, ये x है ये भी x, आप BC की जगह x रख लीजिए, ये आप चाहते तो x रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम पहला बेर x ही रख देते हैं, BC ही रख देते हैं, आपको समझ में आए। 1045 का मान 1, 7 के साथ, अब BC के जगह x, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा, बराबर 7। 7 में मीटर था तो मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर मीटर से मीटर काट सकते हैं अगर x मीटर यहाँ मानते तो। चलिए यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सर। हम लोग x का मान क्या निकाले जी, 7, यहाँ भी x बराबर 7। जब ई 7 निकल गया है तो हम ई आराम से निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज बात क्या कर रहे हैं, ए डी ई, ए डी ई हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा जाएगा जी, फिर वही बात, उसमें आधार और लंब के बीच झगड़ा, आधार और लंब मतलब 10 थीटा, लंब का मान क्या हो जाएगा जी, और आधार का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले बबुनी काहे को ही हम, यहाँ क्या लिखना है, 10 थीटा को 10, थीटा का मान क्या है अगला बेर में बाबू, 60 डिग्री, 45 डिग्री धोखों से नहीं लेना, 60 डिग्री। लंब का मान क्या है जी, लंब का, तो लंब का मान सर जी कुछ ना देले है, तो 7 मीटर नहीं लिखना, तो लंब का मान हम लोग DE लिख देते हैं डायरेक्ट, DE। आधार का मान क्या है जी, 7, आधार यहाँ पर सुंदर से एक बार लिखना है, तो ई लिख सकते हैं AD, क्योंकि AD क्यों ही माने हैं। दिखाई दे रहा है ना बउआ, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इधर यहाँ से यहाँ काम करते हैं।
AD। अब AD को माने है 7 रखेंगे अब। tan 60 का जो मान होता है वो क्या होता है जी? √3 होता है सर। बिल्कुल। DE का मान क्या होगा जी? अभी DE ही रखिए, वो निकालना है। आप चाहते तो YB या कुछ मान सकते थे। AD का मान क्या दिया है जी? AD। AD तो AD 7 दिया हुआ है। यहाँ एक अपना मान से लगाएंगे, आधी तिरछा गुना 1 में DE से तो DE, और 7 में √3 से तो 7√3। कुछ गधावे लोग यहीं पर आंसर बता रहे थे जो कि गलती बता रहे थे। अब DE निकल गया है, तो DE में अब 7 जोड़ेगा तब ना टावर टोटल पूरेगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर टावर की ऊंचाई बराबर क्या माने है जी? H मीटर। H मीटर निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? CD प्लस DE। CD नहीं है पहले के जमाना में। अब ना हम लोग को मोबाइल मिल गया है, तुरंत ऐसे मोबाइल निकालते हैं, फट से सर्च मारते हैं, गाइड ऑनलाइन क्लास है, रामने सर्जिबल ट्राइगोनोमेट्री, तुरंत आ जाता है। पहले CD बनता था और DVD, इसमें वहाँ लोड किया जाता था कंप्यूटर के द्वारा, और तब उसको चलाया जाता था कहीं पर। ठीक है, बचपन में हम लोग देखे थे बड़ा CD। एगो टीवी था, उस टाइम बहुत बचपन थे, 2010 या 12 के समय में, 13-14 में भी हुआ था। सब CD खरीद कर आता था 20 रुपया में, 25 रुपया में, हमारे अच्छा फिल्म का न्यूज के लिए CD लगाया जाता कि खरीद कर, जो कल क्या हुआ संविधान में, ये ना क्या हुआ, कल का न्यूज दीजिए, तो कल का CD मांगता था, एक CD बनाया जाता। आज जितना न्यूज है उसका CD बनता था। ठीक है, और तब उसको लाकर तब लोग सुनता था न्यूज। ये होता था CD। CD अभी अवेलेबल तो नहीं हो सकता है, होगा किसी दुकान में लेना पड़ेगा। चाहे हाँ, जिसको कैसेट बोलता है देहात में। ठीक है, अभी भी शादी विवाह का CD बनाया जाता है कैसेट, लेकिन अब तो हार्ड डिस्क बन गया, हार्ड डिस्क टाइप में, DVD टाइप में बहुत सारी चीज आ गया है। उस चीज को पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं, उस चीज में आने लगा है। तो CD प्लस DE हो जाएगा। तो CD के मान क्या होता है जी? जो कि दिया हुआ है पहले से 7, प्लस DE मान क्या निकाले हैं जी? 7√3। इसमें आप 7 क्या कीजिएगा? कॉमन, आपके पास आएगा 1 प्लस √3। कुछ बच्चे जूनियर स्टूडेंट देंगे, लेकिन किताब में आंसर थोड़ा एन्ना कर दिया है, 7 के साथ √3 पहले, 1 बाद में। अब मीटर तो होबे करते बबुआ। क्लियर है कि नहीं? ये बात सत्य है गलत? सर जी बिल्कुल आंसर मिल गया। आप कितना अच्छा से बताते हैं, जैसे आंसर तो फटाक से मिल जाता है। एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं मिल पाया। बबुआ मेहनत लगा हुआ है, पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, इतना ऐसे थोड़े पढ़ाने के आज पावर है जी। बस अब आप लोग का पावर दिखाना है। सच में समझ में आ गया? जब सच में समझ में आ गया, मेरे लिए तो एक काम कर सकते हैं आप लोग। क्या? इतना मेहनत कर रहा हूँ, सोचिए इतना स्थिति खराब होते हुए, इतना चीज हो, घटना घटने के बाद आप लोग का क्लास रहा, आप लोग की जिंदगी के साथ खेलने का मेरा प्रयास नहीं रहता है। मैंने कहा है तो मैंने पूरा करूंगा। आप लोग को मैं कहा हूँ, तो पूरा टारगेट में से बिल्कुल मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने का बिल्कुल प्रयास रहेगा। जी हाँ, 100 में 100 मैंने कह दिया, मैथ में तो 100 में 100 आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली सिलेबस ही पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस खत्म करने के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी पूरा खत्म करवाएंगे आप लोग। एकदम पूरे 5 साल 6 साल का पूरा प्रीवियस ईयर्स पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करवाएंगे। एक एक का VVI क्वेश्चन भी देंगे, गेस क्वेश्चन भी देंगे, सारा कुछ मिलेगा जी। अब मेरे साथ जुड़ कर तो देखिए, मैथ में 100 ऑफ 100 नहीं आएगा, ऐसा होने नहीं दे। एक एक क्वेश्चन टकराएगा वो भी देखिएगा। जो मैंने इस बार भी बताया था बच्चों लोग को, वो भी क्वेश्चन आया। अरे गेस क्वेश्चन देते उसमें से सब टकरा जाता है, इससे छोड़िए, 4-5 दिन करा देते हैं ऐसे परीक्षा से 4 दिन 5 दिन पहले से। लेकिन ये नहीं कभी समझ नहीं 4-5 दिन खाली पढ़ के हो जाएगा, नहीं। ये सब आएगा तभी तो उस टाइम में बनेगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और इसके लिए तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, तो लाइक कर दीजिए, और सबसे ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, दोस्तों को जनाने का प्रयास कीजिए। मेरी मेहनत सभी दोस्तों को, सभी लोगों को दिखना चाहिए।
ये ज़रूरी है। सर इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। नोट डन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगले प्रश्न की बात करूँगा। प्रश्न संख्या अब 13 नंबर, जो वो भी बिल्कुल आसान है और मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़े वाला है। 13 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है? फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से। तो आपके पास अगला प्रश्न है, फटाफट से सभी छात्र बनाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से प्यारे लाडो। प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ऐसा जी प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 13, यही क्या बात नहीं, ये प्रश्न है। चलिए लोग एनसीईआरटी का लेके चलिए 13 नंबर। समुद्र तल से 75 मुच मुझी, अरे क्या बुलाएगा लाडो आज, समझ से मुझे भी बात। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बात क्या है? समुद्र तल। अच्छा आप लोग को बताए थे ना, कोई भी ऊंचाई जो मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से, यानी समुद्र के पानी से। क्योंकि सब समुद्र के जो पानी होता है एक ही लेवल का है। मान लीजिए गोवा में समुद्र है और कलकत्ता में है, क्या दोनों का पानी अलग होगा? नहीं, दोनों का पानी एक बराबर होगा। जितना ऊंच ईद समुद्र में उतना है ऊंच अगलो समुद्र में रहता है। सबतर का लेवल यही लेल देखिएगा, कोई भी जो ऊंचाई मापी जाती है कथी से मापी जाती है? समुद्र के तल से, ओरिजिनल मापी। इसमें भी वही बात बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग को एगो टावर खड़ा करना है ना, करना है जी, लाइट हाउस। क्या खड़ा करना है? लाइट हाउस। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइट हाउस लगा रहे हैं। चलिए क्या लगा दिए जी? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या मीटर ऊंची है? 75 मीटर ऊंची। तो 75 मीटर। एकर शिखर से देखने पर दो गो समुद्री जहाज दिखता है। मान लीजिए एगो समुद्री जहाज यहाँ पर है और एगो समुद्री जहाज यहाँ पर है। ये दोनों अब लाइट हाउस के ऊपर खड़ा होगा तब ना देखेगा जो हाँ कन्ने दो जहाज है, भीड़ से तो दिखाई नहीं देगा। और जहां से वो देखना स्टार्ट करता है, यानी कि शिखर से यूनियन कोण बनता है, देखेगा तो कोण बनेगा जी। बिल्कुल सर, कोण बनेगा ही। आई कोण बनाएगा तो कै डिग्री का बनाएगा? तो ये कोण जो बनाएगा तो वो 30 डिग्री का बनाएगा, पहले दे ले है। ये तो मिल जाएगा पहले समुद्र के जल के पानी एकदम एक बराबर में होगा ही, तिरछा होगा तो घुसाइएगा नहीं जी। तो ये बनाएगा 30 डिग्री का। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आगे गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखा है क्या है? सब देखो, देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दो को सबसे पहले यहाँ बनाएंगे, पीछे वाला। तो ये बनेगा 30 डिग्री का और ये बनेगा अगला 45 डिग्री का। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक क्या है? पीछे है। एगो जहाज के ठीक पीछे यह है गो जहाज पीछे है, तो दोनों दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करी। तो अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? ये बबुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ। क्लियर है? बिल्कुल सा। यहाँ लेंगे ए, यहाँ लेंगे बी, यहाँ सी, यहाँ डी। यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया सो क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। इसमें निकालना क्या है आप लोग को मालूम चल गया सर जी, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो हमारे अनुसार से क्या करना पड़ेगा सो देखिए। तो ए बी डी,
ए बी डी, ए बी डी, ई दिया हुआ है, ए बी डी क्या हुआ है, दिया हुआ नहीं, सॉरी सॉरी बउआ क्या बुला गया, इतना ना भी स्ट्रेस चल रहा लगता है, क्या कहे आप लोग के लिए तो कराना पड़ेगा ही, क्लास मजबूरी है, आप लोग से बंद है। ए बी डी निकालना होगा, ए बी सी निकालना है, काहे टोटल जब हम ए बी डी निकालेंगे, ए बी डी के त्रिभुज के लेकर चलेंगे, अगर हम बी से सी तक निकाल लेंगे, ओकरा में से अगर बी सी निकाल लेंगे तो ई बच जाएगा ना हो। चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी का, ई निकाल लेते हैं सबसे पहले, ओकरा बाद टोटल निकालें, ओकरा में से फिर ई घटा ले। तब पहले झगड़ा करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें झगड़ा किसको किसके बीच करना होगा, लम्ब देले है और आधार निकालना है ना हो, तो लम्ब और आधार के बीच में झगड़ा, झगड़ा हो लम्ब और आधार के बीच में, तो टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा बराबर ही होता है लम्ब बटा आधार। एक तरीका भी बताए हुए क्या लाल काका, बिल्कुल सर। चलिए तो टेन को टेन रखिए और थीटा के मान हम लोग को दिया है कितना जी, 45 डिग्री, और लंब का मान कितना दिया है जी, 75 डिग्री। आधार हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी सी। क्लियर है, बिल्कुल। अब टेन 45 का मान 1 होता है, 75 के 75, अब मीटरों है में तो मीटर भी लगा सकते हैं यहाँ, बट्टा में बी सी, ये मीटर है बबुआ, एक में बी सी से गुना करेंगे तब बी सी आएगा, अब बराबर 75 मीटर, क्योंकि यहाँ भी आप एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी सी हम लोग को कितना आ गया जी, 75 मीटर। अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी के, अब किस में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा जी, ए बी डी में वही बात झगड़ा, ए बी डी में फिर वो लम्ब और आधार के बीच में ही झगड़ा होगा, तो लगेगा टेन थीटा बराबर ही लम्ब बटा आधार। चलिए टेन के टेन, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, लम्ब का मान 75 के 75। इस बार आधार में आएगा क्या, तो समस्या आधार क्या होगा, तो सर BC प्लस CD होगा, BC प्लस CD। क्लियर, यहां बात कर लेते हैं हम, BC प्लस CD, तो टेन 30 के मान पहले आपको रखना होगा, क्या होता है जी, 1/√3 बराबर 75 का मान क्या होता है जी, तो 75 लेना होगा सर जी, क्या गजब बात बोल रहे हैं आज। हाँ BC के मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 75 मीटर, तो 75 लिखेंगे प्लस, CD नहीं दिया हुआ है तो CD ही लिखेंगे, CD निकालना है। अब क्या पढ़ना है, आड़ी तिरछा गुना, तो एक में 75 से तो 75 प्लस एक में CD से तो CD बराबर 75 में √3 से तो 75√3, CD को CD ही रखने देंगे, अब 75√3 के 75√3, आई प्लस 75 इधर आकर हो जाएगा -75। तो हमको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 75 कॉमन कर लीजिए, कर लीजिएगा तो आपके पास बचेगा √3 - 1, हो गया है आंसर। CD ही निकालना था ना जी, आए अगर यहाँ नहीं धरते, यहाँ अगर x मान का बनाते तब तो हमको फिर बाद में रखना पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट रख लेते हैं BC का मान, 75 CD निकाला था, CD आ गया, यही आंसर होगा, लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों की बीच की दूरी बराबर, बीच की
दूरी बराबर हो जाएगा सी डी। दूरी क्या हो जाएगा? सी डी बराबर, सी डी के मान हम लोग निकाल चुके हैं 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ मीटर भी दे सकते थे डायरेक्ट, हर जगह मीटर लगाने से अच्छा है केवल डायरेक्ट मीटर लगा दीजिए। समझ में आइल? बिल्कुल सर जी, क्वेश्चन तो लॉलीपॉप तक लग गई। फिर से समझा देगा रैंडमली? बिल्कुल सर जी, समझ में आ गया, लेकिन जरा फिर से समझा तो मजा आ जाता। और फिर मैं रैंडमली आप लोग को सुना, पहले नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बिल्कुल बताओ, करा है समुद्र तल 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, समुद्र तल यहाँ ही समुद्र के तल है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, यहाँ से यहाँ ए बी। देखने पर दो समुद्री जहाज की अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 दिखता है। दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्या डिग्री? 30 डिग्री 45। एगो 30 डिग्री और एगो 45 डिग्री बना लिए। अवनमन कोण तो नीचे का, ठीक है। और इस चित्र को आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे करके यहाँ लेके, यहाँ बनता 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके सम्मुख कोण के अनुसार इसका कोण हो जाता, ठीक है। अवनमन कोण ऐसे बनता है, ऐसे कहीं हो गया। और इसका एंगल जो बनता यहाँ से यहाँ, इसके और इसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनता, और इसके और इसके बीच में 45 डिग्री। यहाँ लिखने से यहाँ लिख, एकरा सम्मुख कोण के अनुसार ई होता है, एकरा सम्मुख कोण के अनुसार, ठीक है। चल समझ गए ना? बिल्कुल, रोटे के लिख देते, उतना जानकारी अभी देना अच्छी बात भी नहीं रहता, लिख दे दिए, रहा ही नहीं जाता है, क्या करें आप लोग, पेट में बात नहीं पड़ता है, उसी तरह से पचे भी नहीं करता है, कम आप लोग को दे पाते हैं मटेरियल। तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन को 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के क्या है, ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कर रहा है। एक जहाज है, इसके ठीक पीछे वो जहाज है, तो दोनों के जहाज के बीच की दूरी कितना दूरी पर उखा रहा है दोनों जहाज, वो पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए बी डी टोटल निकाल लीजिए, जिसमें आधार निकाल लीजिए, इसको घटा दीजिए। तो हम लोग वैसा नियम है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी के निकाल लेंगे, तब ए बी सी से त्रिभुज के बात करेंगे, तो ऊंचाई दिल है, एकरा से ई निकाल लेंगे ना जी, एकरा से ई निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी टेन के टेन, थीटा का मान हो गया 45 45, लंब का मान हो गया 75 75, आधार है 20, इस बार 20 ही है, आप चाहते थे यहाँ x लेकर बना सकते थे। टेन 45 का मान 1, 75 75, 20 के 20, 20 बराबर 75 मीटर। अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा बराबर, फिर क्यों टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार के बीच में क्या है, झगड़ा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा के क्या जगह रखेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, लंब के मान है 75 75, और आधार में थोड़ा सा देखिए गलती नहीं करना है, आधार इतने दूर नहीं है बबुआ, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो अलग अलग लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, क्योंकि डायरेक्ट आप बी डी भी लिख सकते थे, डायरेक्ट आप चाहे तो क्या लिख सकते थे, बी डी, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख अलग अलग, तो एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है बी सी प्लस सी डी लिख दिए, बी सी प्लस क्या लिख दिए, सी डी। चलिए 20 पर 10 30 के मान 1/√3, अब 75 के 75, अब BC के मान हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके थे, क्या निकाले हैं 75 मीटर, तो 75 धर दिए, और CD नहीं है तो CD ही निकालना ही है, CD जैसे के तैस, एक में इतना से गुना करेंगे तो 75 प्लस CD, 75 में √3 से तो 75√3, CD को CD 75√3 75√3, ये 75 को इन्हें माइनस में ले आएंगे, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, CD बराबर 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर आएगा, यही आप लोग का आंसर है। अतः कर लीजिए दो जानों के बीच की दूरी CD बराबर 75 √3 माइनस 1। क्या ये समझ में अरे सॉरी क्या बात करते, इतना अच्छा समझा रहे, इतना बार समझा रहे, हम लोग समझ में कैसे नहीं आएगा, कोई नहीं सकता है नहीं समझ में, हाँ लेकिन जो गधा अभी तक बेसिक क्लास नहीं किया होगा, पीछे वाला लेक्चर नहीं किया होगा, नहीं समझ में तो नहीं आएगा बाबू, ये लिख लो बात, मैं भले ही कितना मेहनत खुद ना कर लो, लोग कितना भी दिक्कत सीखा चाहे कुछ भी करके पढ़ा दो, लेकिन आप लोग जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं है। हम भी अगर किसी क्लास को करेंगे, हम भी अगर पीछे क्लास नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझने के लिए जाएंगे, नहीं समझ में आएगा बबुआ,
जो टीचर को कहना है उसके अनुसार से नहीं चलेगा तो नहीं आएगा। जो टीचर कहता है उसका बात आप मानिए, न समझ में आने की तो बात ही आती है। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। और 1 मिनट, एक लेक्चर आ रही है, ठीक है, फोन आएगा। तो अगर सच में समझ में आ रही है तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक। तो उससे पहले कल के होमवर्क के लिए आप लोग चाहे 13 हम लोग कर चुके हैं। इसी तरीका के आप लोग का एक प्रश्न मिलेगा, उदाहरण नंबर हम लोग 6 छोड़ दिए थे। 6 नंबर उदाहरण की बात कर रहे हैं। उदाहरण 6 और 7 आप अच्छा तरीका से बना सकते हैं। अब बनाने जाइएगा तो बन जाएगा। आपको 14 नंबर प्रश्न नहीं बनेगा, हमको मालूम। अगर बन सकता है तो बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन 15 और 16 चाहे तो बना सकते हैं। इसको हम कहेंगे आप लोग HW में बना